ओके, सो यहाँ ये कह रहे हैं 3 resistors are to be connected into a circuit with the arrangement shown. The power in any resistor must not be greater than 4 watts. What is the maximum voltage across XY? ठीक है, अब अगर ये बात कर रहे हैं कि किसी भी रेजिस्टर में 4 वॉट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि आपके इस सर्किट को सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे कि आपके 100 और 100 के पैरेलल में लगे हुए हैं, तो आप इसका अगर इक्विवेलेंट निकालोगे तो आप इसको क्या कर सकते हो कि आपका 100 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 200, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 50 ओम्स। ठीक है, आपने इक्विवेलेंट बना दिया 50 और 100 का। अब ये दोनों अगर सीरीज़ में लगे हुए हैं और सीरीज़ में लगाने के बाद वो ये बात करें कि मैक्सिमम जो ड्रॉप किसी भी रेजिस्टर के अक्रॉस होना चाहिए वो 4 वॉट्स होना चाहिए, तो उसके लिए आप इसको कंसिडर करोगे क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है कि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो कितना है, या जो पावर ड्रॉप है वो कितना है, वो 4 वॉट्स है। ठीक है, तो हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करेंगे P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर ओवर आर, और यहाँ से हम पता करेंगे V की वैल्यू। P इंटू आर करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 400, और V स्क्वायर रूट लोगे दोनों साइड पे तो V की वैल्यू आपके पास 20 वोल्ट्स आ जाएगी। ठीक है, अब ये V आपके पास 20 वोल्ट से अक्रॉस 100 ओम। अगर आप 50:100 का रेशियो देखो तो क्या आपके पास ये 1:2 का रेशियो है? तो अगर रेजिस्टेंस का रेशियो ये है तो वोल्टेज का रेशियो भी यही होगा, यानी कि जो वोल्टेज 100 के अक्रॉस 20 है वो 50 के अक्रॉस कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट्स हो जाएगा। तो 10 वोल्ट्स प्लस आपके पास 20 वोल्ट्स कितना हो जाएगा, 30।